नमस्कार। ये वीडियो मैंने भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील पाठक जी के लिए बनाया है। सुनील पाठक सर, आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं हमीरपुर से, और ताज्जुब की बात है कि आपके ही पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता जो 15 सालों से बैठा हुआ है अपने गांव के विकास के लिए, अपने व्यक्तिगत के विकास के लिए नहीं, अपने गांव के विकास के लिए, और आपने 16/12/2023 को भी पत्र लिखा हुआ था। आपको ये पत्र याद है? मैं अपनी स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। आपने एक पत्र लिखा हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि क्षेत्र पंचायत सुमेरपुर के जो ब्लॉक प्रमुख है जय नारायण यादव, वो एक पोषित माफिया है और उस पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वो ग्राम के विकासों में टांग अड़ाता है। मतलब आपने उसके खिलाफ जो लिखा हुआ था उसमें कहीं ना कहीं आज एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि जब वो समाजवादी पार्टी में था तब तो वो एक माफिया था, विकास कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा था और आपके भाजपा के लोगों को परेशान कर रहा था। अब उसने भाजपा ज्वाइन कर ली है तो क्या सारे दाग धुल गए हैं? उसकी जांचें हो गई हैं क्या? क्या उसने आपके भाजपा के लोगों को परेशान करना बंद कर दिया है? ये बड़ी सोचने वाली बात है। सुनील पाठक सर, आप एक जिम्मेदार पद में बैठे हुए हैं। यदि आप ही लोग इस तरह की लापरवाही करेंगे तो लोग नेताओं पर कैसे भरोसा करेंगे? मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं पे ज़्यादा कमेंट करने की मैं कमेंट नहीं करूंगा। ताज्जुब की बात है कि आपने ये पत्र लिखा हुआ है, आज सारी चीज़ भूल गए हैं आप लोग। अब आपको ना तो उसके भ्रष्टाचार दिख रहे हैं, ना ही उसके दर्जनों आपराधिक मुकदमे दिख रहे हैं, ना ही एक पीड़ित प्रधान दिख रहा है। मुझे तो ताज्जुब लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ता किस तरह के हैं कि आपका एक व्यक्ति 15 दिनों से धरने बैठा है। 15 दिनों से धरने बैठने के बाद आज तक कोई अधिकारी संज्ञान लेने नहीं आया है। जब कल मैं धरने में बैठा अपने मामले के लेके और यहाँ के जनपद के भ्रष्टाचार के मामले के, तब जाके अधिकारी आया, एसडीएम आया और कुछ और अन्य अधिकारी आए और मेरे सामने कह रहे हैं आप कब से बैठे? मतलब इन प्रधान जी को पूछ रहे हैं कब से बैठे हैं। मतलब 15 दिन से एक ग्राम प्रधान बैठा हुआ है और कोई खबर नहीं है। ये क्या आप व्यवस्था दे रहे हैं जनपद हमीरपुर को? ऐसे लोग आप पे भरोसा करेंगे? ऐसे भारतीय जनता पार्टी पे लोग भरोसा करेंगे? मुझे तो लगता है शर्म आनी चाहिए आप सभी लोगों को, भाजपा के लोगों को। 11,300 रुपये मानदेय पाने वाला व्यक्ति स्कॉर्पियो में घूम रहा है, 2-2 स्कॉर्पियो है, बॉडीगार्ड, गनर सब लेके घूम रहा है और आप उसे ईमानदार समझ बैठे। करोड़ों की बिल्डिंग, करोड़ों की संपदा है, हर चीज जानने के बाद मौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को भी हिस्सा जा रहा है उसका? जो जनता में एक खबर फैली हुई कि सबको हिस्सा जा रहा है, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हिस्सा जा रहा है, इसीलिए आप लोग मौन हैं। सच में ईमानदारी आपके जहन में है, आपके उसमें है, तो आप कदम उठाइए, अपने एक कार्यकर्ता के लिए मदद करिए। प्रधान जी आइए थोड़ा सा। ये साथ मेरे साथ प्रधान जी हैं, पिछले 15 दिनों से बैठे, आज 16वां दिन है। आप भाजपा के किस पद में हैं? क्या कहते हैं कि किसान मोर्चा के सदस्य हैं साहब। आप समझिए, किसान मोर्चा के सदस्य हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और आपको पता होगा कि इससे पहले भी आपके एक भाजपा के कार्यकर्ता के ऊपर गैंगरेप लगवा दिया था। आपने ही पैरवी की थी, आपने ने कई बार मदद की थी और क्या हुआ? जेल गया ना कि नहीं गया? सब कुछ पता होने के बाद भी आप लोग मौन है। यदि आप अपने कार्यकर्ता के लिए नहीं है ना, तो आप समझिए ये कार्यकर्ता जो आपके साथ जुड़े हैं ना मक्खी की तरह, वो सिर्फ लाभ के लिए जुड़े हैं, दिल से कोई नहीं जुड़ा। आपसे निवेदन है कि थोड़ा इसमें गौर करिए और जो आपने पत्र लिखा है उसमें ध्यान दीजिए। या तो आप जनता से स्वीकार करिए कि नहीं, सिर्फ कुछ लाभ लेने के लिए आपने ये फर्जी पत्र लिखा था,
और यदि ये पत्र आपका सच में असली है तो दोबारा पत्र लिखिए मुख्यमंत्री जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखिए और हकीकत बयां करिए। अन्यथा मैं तो ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं आप लोग भी इसमें शामिल हैं, और यदि आप लोग शामिल हैं तो जनता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। तो आपसे निवेदन है कि सुनील पाठक जी अपने इस पत्र को गौर करिए और इस पत्र के माध्यम से कार्रवाई करिए और अपने पीड़ित जो झाड़ू कार्यकर्ता के लिए मदद करिए। अन्यथा कोई भी भाजपा जनता पार्टी के साथ खड़ा नहीं होगा और ये घातक होगा। इसी कारण है भाजपा जो आज जो हारी ना, सांसद ही यहाँ से हारी ना, आपको भी पता है कि यही एक दो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी से आके भाजपा में आ गए, इन्हीं की वजह से सत्ता आपकी सीट खत्म हो गई। इन्हीं के हजारों कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते रहे और आप इन्हीं को अपनी गोद में बैठा ले हैं। शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दें और जनपद हमीरपुर में जो भ्रष्टाचार चला उसमें गौर करें, अन्यथा ये लोग हमीरपुर को खा जाएंगे और एक दिन आपको लगेगा कि हमीरपुर बर्बाद हो गया। धन्यवाद।